बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सदन में तेजस्वी यादव ने जब एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाए और इसे रोकने की मांग की तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए। सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी पर गुस्सा करते हुए कहा कि कुछ दिन बाद चुनाव होने हैं और सभी को चुनाव में जाना है और हम जनता को अपना काम बताएंगे और आरजेडी की सच्चाई बताएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया, हम आप लोगों के साथ कुछ दिन के लिए गए थे, लेकिन फिर आप लोग ठीक से काम नहीं किए तो हम वापस आ गए और अब मैं फिर से चुनाव में जाऊंगा और चुनाव जीतना चाहिए, इससे कुछ ज्यादा नहीं है। देश की जनता जिसे चाहेगी उसे चुनाव जिताएगी। सीएम ने तेजस्वी को पुरानी बातें याद दिलाते हुए कहा है कि जब हम साथ में थे तब तो हमारी बहुत बड़ाई कर रहे थे, हम लोगों ने बहुत काम किया, तुम बहुत बच्चे हो। पहले पटना शहर में शाम को भी निकलने में डर लगता था। 2005 से पहले बिहार में कुछ नहीं था। अपने कार्यकाल में कामकाज की तारीफ करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि हमने कितना काम शुरू किया है, आपका पहला क्या बजट था। बिहार के साथ केंद्र सरकार भी काफी मदद कर रही है और तुम सब जानते हो, बच्चे नहीं हो। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आप तो मुख्यमंत्री रहे। मतदाता पुनर्रक्षण बढ़ाते अपराध और सरकारी वादा खिलाफी जैसे मुद्दों को लेकर पटना में विधानसभा घेराव करने निकली प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के प्रदर्शनकारियों को आज पुलिस के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। सुबह 11 बजे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर अपनी टीम के साथ विधानसभा पहुंचने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया और इस दौरान भारी लाठीचार्ज भी हुआ, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। दोपहर 1 बजे तक भी जनसुराज की टीम धरना स्थल या फिर विधानसभा के पास नहीं पहुंच सकी और इन सभी सवालों को लेकर जनसुराज पार्टी ने 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर जुटाए थे और इस विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत करने की योजना थी और इस उद्देश्य से आज विधानसभा घेराव की घोषणा भी की गई थी। और इन्हीं 3 मुद्दों के साथ बिहार में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान और अपराध को लेकर भी जनसुराज से जुड़े प्रदर्शनकारी आम जनता की आवाज बनने के लिए निकले हुए थे। पुलिस की बंदोबस्त था और बेली रोड से आकर ग्लोबल होकर आना काफी संभव नहीं था, क्योंकि इधर विधानसभा है और धरना स्थल गर्दनी बाग में जाने के लिए इन प्रदर्शनकारियों को पुल का रास्ता दिया गया था। इधर भी पुलिस का पूरा इंतजाम था। इसके साथ ही आज प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भारी मारपीट और साथ ही धक्का मुक्की भी देखने को मिल रही है। अभी ये जंग की शुरुआत है, अभी 3 महीने बाकी हैं, इनका जीना हराम कर देंगे। इनको पता नहीं है बिहार की जनता बदलाव चाहती है, ये भ्रष्टाचारियों को हटाना चाहती है। ये लोग सदन में और पुलिस के पीछे छिप नहीं सकते हैं। जवाब तो ऐसा देंगे कि पूरा बिहार देखेगा। अभी आप खाली देखते जाइए, आप देखते जाइए। नीतीश कुमार को उनके घर में ना घेर लिया तो आप बता देना। अभी ये जंग की शुरुआत। यूपी के कई जिलों में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और ये धमकी ईमेल के जरिए स्कूलों को भेजी गई है। इसमें आगरा, कानपुर, मेरठ सहित कई शहरों के स्कूल शामिल हैं। धमकी की सूचना मिलने के बाद से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। आनन फानन में स्कूलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बम निरोधक दस्ता और फायर सर्विस की टीम सक्रिय हो गई है। ईमेल मिलने के बाद से स्कूल प्रशासन की तरफ से पुलिस को इस धमकी भरे ईमेल की जानकारी दी गई, जिसके बाद से कुछ स्कूलों की जांच कराई गई। ईमेल में लिखा गया है कि नमस्ते, हम आपको ये बताने के लिए लिख रहे हैं कि हमने इमारत के अंदर कई बम रखे हैं। विस्फोटक की बड़ी कुशलता से छिपाया गया है और तुम सब मरोगे, तुम्हारे बच्चों को मारना ही होगा, तुम सुखी जीवन जीने के लायक नहीं हो। स्कूल खून खराबे में बदल जाएगा और ये संदेश भारत के हर स्कूल के लिए है, सिर्फ रिसीवर के लिए नहीं है। और इस मैसेज को पूरी गंभीरता से लिया गया और इसके साथ ही उसने ये भी लिखा है कि इस मैसेज को आप पूरी गंभीरता से लो, तुम्हारे बच्चे अपना अंग या अपनी जान गंवा देना और हम काफी खुशी समाचार देंगे और परिवार को कष्ट सहते हुए देखेंगे। अब समय आ गया है कि भारत हमारी पीड़ा को महसूस करे और इस आतंकवादी हमले के लिए रेडिकल और
लाइसेंस जिम्मेदार है। और तो वहीं हालातों को देखते हुए स्कूल की जांच के दौरान पूरी तरह से पुलिस पहुंची और ईमेल करने के बाद से बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों की बिल्डिंगों को भी तलाशी की गई है। बता दें कि ऐसा लगातार मामले सामने आ रहे हैं जिसमें स्कूलों को धमकियां लगातार मिल रही है और हाल ही में राजधानी दिल्ली के कई स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। देखिए, यहाँ एक मीडिया के थ्रू हम लोग को पता चला, हमारे ऑफिशियल आईडीज़ पे तो कोई मेल नहीं आया है, परंतु यहाँ बताया जा रहा है कुछ प्रोमिनेंट स्कूल्स हैं, करीब 15 स्कूल्स, उनके आईडी पे मेल आया है जिसमें बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आपको ज्ञात होगा इस तरह की धमकियाँ दिल्ली के कुछ स्कूलों में भी आई थी और ऐसे किसी भी धमकी के आने पे जो प्रोटोकॉल है कि इट हैज़ टू बी टेकन सीरियसली और हम लोग की जो यूनिट्स हैं वो उनको सबको एक्टिवेट कर देंगे। साइबर सेल से हम लोग ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं कि इसको सेंडर कौन है और सुरक्षा के जो भी मानक हैं उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं। हमारे बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड्स हैं, हमारे पास डॉग स्क्वाड है और हमारे इंटेलिजेंस की टीम्स हैं, वो उनको एक्टिवेट कर दिया गया है, टीमों को लगा दिया गया और सबको अलर्ट कर दिया गया है कि वो बिना चेक किए अंदर न जाने दें, जो सामान जा रहा है उसको चेक करें जब तक कि हमारा फाइनली। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस नेता ने ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर मोदी सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। संसद परिसर के बाहर मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाया है, पूरी दुनिया जानती है, ये सच्चाई है और सच्चाई से छिपा नहीं जा सकता है। राहुल गांधी ने सीज फायर को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि पीएम क्या बोलेंगे कि ट्रंप ने करवाया है, बोल नहीं सकते, लेकिन ये सच्चाई है। उन्होंने आगे कहा है कि ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया है। ट्रंप कौन होते हैं सीज फायर करवाने वाले, उसका काम थोड़ी है। मगर प्रधानमंत्री ने एक बार जवाब नहीं दिया, सच्चाई है, छिप नहीं सकती है। उन्होंने आगे कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा तो होगी, सरकार ने ये माना है, लेकिन पता नहीं कब करेंगे। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के वापस आने पर करेंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि पीएम ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो जीत कैसे हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर रोकने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि किसी भी देश ने भारत की विदेश नीति का समर्थन नहीं किया। सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहाँ की जाती है। सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से एक और दुखी कर देने वाला हादसे की खबर सामने आई है। प्रदेश के रिहायशी जिलों में लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन की चपेट में आने से 2 लोगों की जान चली गई है। जानकारी के मुताबिक भारी बारिश के कारण भूस्खलन हो गया और 2 लोगों की जान चली गई जो कि तंबू में सो रहे थे और इसकी चपेट में आने से उन्होंने अपनी जान गंवा दी। आपको बता दें कि इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी मार्ग पर भी लैंडस्लाइड की घटनाएं देखने को मिली थी और इससे पहले जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी की यात्रा पर भयानक लैंडस्लाइड देखने को मिला था। सोमवार को सुबह करीब 8 बजे भी बाणगंगा के पास भूस्खलन हुआ था और इस हादसे में एक शख्स की जान चली गई थी और करीब 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। भूस्खलन के कारण ट्रैक पर बने शेड भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और जहां ये घटना हुई है उस मार्ग को माता वैष्णो देवी यात्रा का पुराना और मुख्य मार्ग माना जाता है। यहाँ से हर रोज हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए गुजरते हैं।